हेलो एस्पिरेंट्स। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं कि जो बीपीएससी का प्री का एग्ज़ाम है वो 13 सितंबर से होने को है और अभी सिर्फ हमारे पास 16 डेज़ बचे हैं और हम देखने वाले कि 60 दिनों में प्रीलिम्स की अच्छी तैयारी कैसे करें ताकि हम बीपीएससी को क्रैक कर सकें। प्रीलिम्स क्रैक करना सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है क्योंकि मेन एग्ज़ाम में बैठने के लिए प्री क्वालिफाई करना ज़रूरी है। तो आइए बात करते हैं इसके सिलेबस के बारे में और डिटेल से जानते हैं। तो जो बीपीएससी का प्रीलिम्स है तो सभी जानते हैं कि इसमें टोटल 150 क्वेश्चन रहता है, निगेटिव भी रहता है। 3 क्वेश्चन पे 1 क्वेश्चन निगेटिव लगता है। तो बात करें प्रीलिम्स की, तो प्रीलिम्स में सबसे ज़्यादा जो वेटेज वाले विषय हैं, क्वेश्चन जिसमें से सबसे ज़्यादा आते हैं उनके बारे में पहले बात करते हैं। तो हिस्ट्री से लगभग 30 क्वेश्चन आते हैं। हिस्ट्री में 3 हैं, एक आधुनिक इतिहास है, एक मध्यकालीन और एक प्राचीन। उसके बाद साइंस में भी 25 से 30 क्वेश्चन आते हैं। करंट में भी 25 से 30 क्वेश्चन आते हैं। ज्योग्राफी में 15, बिहार स्पेशल में 20, पॉलिटी में 10, इकोनॉमिक्स में 10, मैथ्स एंड रीजनिंग्स में 10। इन सब के बारे में हम डिटेल से जानते हैं कि कौन से विषय में कितने क्वेश्चन आते हैं, टॉपिक वाइज कितने आते हैं और विषयवार कैसे और कितने क्वेश्चंस आते हैं। तो सबसे पहले हम देखने वाले हैं आधुनिक भारत की। तो आधुनिक भारत में जो है टॉपिक्स उनके बारे में देखते हैं। आधुनिक भारत में यूरोपीय कंपनियों का आगमन से 1 से 2 क्वेश्चन आता है। अधिनियम ब्रिटिश औपनिवेश से 1 से 3 क्वेश्चन, जैसा कि आप देख ही रहे हैं। जनजातीय किसान आंदोलन से, सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन से 1 से 2 क्वेश्चन, 1857 की क्रांति से 1 से 2 क्वेश्चन, क्रांतिकारी गतिविधियों से 1 से 4 क्वेश्चन, गवर्नर जनरल एवं उनके कार्य से 1 से 4 क्वेश्चन, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन से 1 से 8 क्वेश्चन, इसमें 1 से 8 क्वेश्चन आते हैं। कांग्रेस अधिवेशन से 1 से 3 क्वेश्चन। इसी प्रकार जो संस्थाएं एवं संगठन रही है उनसे 1 से 6 क्वेश्चन, समाचार पत्र एवं पुस्तकों से। इसके बाद हम बात करें मध्यकालीन भारत की, तो इसमें जो है क्वेश्चंस के वेटेज गुलाम वंश से देख ही सकते हैं 1 से 3 क्वेश्चन, खिलजी वंश से, तुगलक वंश से 1 क्वेश्चन आया है। हो सकता है इससे आए नहीं भी आए क्योंकि क्वेश्चन का वेटेज इतना कम है। लोधी वंश से 1 से 2 क्वेश्चन, मराठा साम्राज्य से 1 से 2 क्वेश्चन, मुगल वंश से, दक्षिण भारत के इतिहास से, भक्ति सूफी आंदोलन से, लेखक, पुस्तकें, रचनाएं, ये सभी इम्पोर्टेंट है। इन सभी को हमें ज़्यादा ध्यान देके पढ़ना है। क्या करना है? ज़्यादा ध्यान देके पढ़ना है ताकि 60 दिनों में जो हमारा लक्ष्य है वो पूरा हो सके। अब बात करें प्राचीन भारत की, तो प्राचीन भारत में देखिए सिंधु घाटी सभ्यता से क्वेश्चन है, वैदिक काल से, महाजनपद काल से, सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन, मौर्य काल, मौर्योत्तर काल, गुप्त काल और गुप्तोत्तर काल। इन सब में जितने भी क्वेश्चंस जैसे जैसे पूछे गए वो देखिए किस टाइप से दिए हुए हैं। इतना ज़्यादा हमें इनमें पढ़ना है। प्राचीन भारत में जो टॉपिक मुख्य हैं वो ये सब हैं। इसे हमें अच्छे से पढ़ना है, अच्छे से याद कर लेना है क्योंकि हमारे पास अभी समय बहुत कम है, सिर्फ 7 दिन है, 7 दिन। अब बात करें जीव विज्ञान की, तो जीव विज्ञान में जंतु एवं पादप वर्गीकरण से 1 से 3 क्वेश्चन है। तंत्रिका तंत्र, कोशिका, परिसंचरण तंत्र, पाचन तंत्र, आनुवंशिकी, पोषण, रोग एवं उनके कारण, हार्मोन्स एवं एंजाइम। इसे आप ये पता लगा सकते हैं, जिस टाइप से मैंने ये क्वेश्चन दिखाया आप लोगों को, ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो इस टाइप से आप ये पता लगा सकते हैं कि आपको क्या क्या पढ़ना है, कैसे कैसे पढ़ना है, ये सब आप जान सकते हैं। बात करें भौतिकी की, तो भौतिकी में मात्रक एवं विमा से 1 से 5 क्वेश्चन रहते हैं, गति एवं बल से 1 से 4, ध्वनि से, ऊष्मा, प्रकाश, विद्युत या रेडियो धर्मिता, सिद्धांत या उपकरण एवं उनके कार्य। मतलब भौतिकी में जो महत्वपूर्ण सिद्धांत रहे हैं उनसे, इसमें जो उपकरण हैं, भौतिकी के जो अनेक कार्य हैं उन सब के, इस सिद्धांतों के या उपकरणों के जो कार्य रहे उनसे भी क्वेश्चंस आते हैं। आगे बात करें रसायन विज्ञान की, पदार्थ की अवस्थाएं, परमाणु संरचना,
अम्ल, क्षार, लवण, कार्बन एवं उसके अपरूप, ये सब टॉपिक्स हैं। इनसे जो क्वेश्चंस आते हैं ये क्वेश्चंस हैं और यहीं से क्वेश्चंस बनते हैं। फिर देखिए धातु से 4 क्वेश्चन, 1 से 4 मतलब 1 से 4 के बीच 1 भी आ सकता है, 4 भी आ सकता है। अधातु से विलयन, महत्वपूर्ण रासायनिक यौगिक एवं उनके उपयोग, पर्यावरणीय प्रदूषण, रासायनिक अभिक्रिया। और अब हम बात करने वाले हैं कि समसामयिकी यानी कि करंट अफेयर्स से कितने क्वेश्चन आते हैं, क्योंकि करंट अफेयर्स इसमें मुख्य भूमिका एग्जाम में बहुत ही भूमिका अच्छा निभाता है, क्योंकि इससे भी अच्छे वेटेज के क्वेश्चन आते हैं। 30 क्वेश्चंस आते हैं करंट अफेयर्स से, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो देखिए करंट अफेयर्स में कौन कौन से हमें टॉपिक कवर करने हैं, सबसे ज़्यादा क्वेश्चन किस टॉपिक से आते हैं वो देखिए। जो करंट अफेयर्स है इसमें महत्वपूर्ण राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय घटनाएं, सामाजिक स्तर पर, आर्थिक स्तर पर या राजनीतिक स्तर पर जो भी घटनाएं हुई हैं उनसे कैसे क्वेश्चन आते हैं, उनसे 1 से 17 के बीच क्वेश्चन आए हैं। अभी 17th BPSC में एंड उससे पहले जितने भी एग्ज़ाम हुए हैं उन सब को कवर करके दिया गया है कि 1 से 17 तक क्वेश्चंस आते रहे हैं। प्रमुख नियुक्तियाँ, उसके बाद प्रमुख नियुक्तियाँ राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो नियुक्ति हो रही हैं, जैसे कि सभी के नियुक्तियों के बारे में तो इसमें से क्वेश्चन आ रहे हैं। राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार एवं सम्मान, राष्ट्रीय स्तर पर और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो लोगों को सम्मान मिल रहा है, पुरस्कार मिल रहा है, उन पे सूचकांक रिपोर्ट में, योजना एवं कार्यक्रम से, सैन्य अभ्यास से, खेल घटनाक्रम, ऐप पोर्टल, महत्वपूर्ण दिवस एवं उनके विषय, प्रमुख पुस्तकें एवं उनके लेखक, महत्वपूर्ण राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय बैठक एवं सम्मेलन, और थोड़ा सा विविध से भी क्वेश्चन 1 से 6 तक आ जाते हैं, अन्य मामलों से। अगर अब बात करें हम लोग भारतीय संविधान एवं राज्य व्यवस्था की, तो इससे भी क्वेश्चन के अच्छे वेटेज रहते हैं। बात करें इसमें तो प्रस्तावना से 1 क्वेश्चन रहता है, 1 से 2 क्वेश्चन। भारतीय संविधान की विशेषता एवं स्रोत से, संघ एवं राज्य क्षेत्र, मौलिक अधिकार, मौलिक कर्तव्य, राज्य के नीति निर्देशक तत्व, कार्यपालिका, विधायिका, न्यायपालिका, केंद्र राज्य संबंध, पंचायती राज, संवैधानिक संस्थाएं, भारतीय संविधान के महत्वपूर्ण अनुच्छेद, अनुसूची एवं संविधान संशोधन, चुनाव एवं राजनीतिक दल। भारतीय संविधान और राज्य व्यवस्था में हमें जो टॉपिक कवर करने हैं वो ये सारे टॉपिक हैं, जिनमें से क्वेश्चंस ज़्यादा पूछे जाते हैं, ज़्यादा बार पूछे गए हैं। अब बिहार विशेष की बात करें तो बिहार विशेष में भी आप सब जानते हैं कि बिहार जैसे भी बिहार विशेष की बात की जाएगी तो इसमें हमें पढ़ना ही है। बिहार विशेष में हमें बिहार का इतिहास, भूगोल, राज्य व्यवस्था, जनगणना, समसामयिकी सब पढ़ना है। तो ज़्यादा क्वेश्चन जो बिहार विशेष में है वो बिहार के इतिहास से आता है। बिहार इतिहास से आता है, आप देख ही सकते हैं 1 से लेकर 13 तक क्वेश्चन आए, 13 तक क्वेश्चन आए, किसी बार 13 क्वेश्चन आए, किसी बार 5-6 ऐसे करके आए हैं। बिहार के भूगोल से भी अच्छे क्वेश्चंस आए हैं। बिहार की राज्य व्यवस्था से सिर्फ 1 क्वेश्चन आया है। बिहार की जनगणना से, बिहार की समसामयिकी से फिर 9 क्वेश्चन आए हैं, और बिहार के आर्थिक सर्वेक्षण और बजट से देख ही रहे हैं। इसके बाद बात करें हम लोग भूगोल की, तो भूगोल में हमने जो टॉपिक कवर करने होते हैं वो भारत और विश्व के भूगोल से, और बिहार के भूगोल को तो हमने अभी देखा ही है, विश्व के भूगोल से भी कुछ टॉपिक कवर करने पड़ते हैं, जैसे कि जलवायु और मिट्टी से, पठार, पर्वत, मैदान, दर्रा, कहाँ पे कौन से दर्रे से क्या हुआ है, ये सब इसके बारे में जानना पड़ता है। कृषि से, खनिज संसाधन, वन संसाधन या वन्य जीव, नदी, नगर, बांध, द्वीप, महाद्वीप, महासागर, मरुस्थल, जनगणना, जनजाति, कहाँ पे कौन सी जनजातियाँ बढ़ी हैं, कम हुई हैं, घटी हैं, नई जनजातियाँ पाई गई हैं, ये सब जानकारी हम प्राप्त, इन सब से भी क्वेश्चन पूछा जाता है। देश और राजधानी से, कौन सा देश है, इसकी राजधानी कहाँ है, ये सब पूछा जाता है। भू आकृतिक और भौगोलिक संरचना से, ऊर्जा संसाधन अवसंरचना से, उद्योग से, बंदरगाह, परिवहन से, सौर मंडल से, पर्यावरण से, इन सब से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब बात करें हम लोग भारतीय अर्थव्यवस्था की, तो भारतीय अर्थव्यवस्था से भी अच्छे
क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। जैसे हमने देखा कि 10 क्वेश्चन लगभग पूछे जाते हैं। देखिए, भारत में योजना आयोग, नीति आयोग, इन सब से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। मुद्रा एवं बैंकिंग से, राष्ट्रीय आय से, भारतीय कृषि एवं उद्योग से, सार्वजनिक वित्त से, गरीबी एवं बेरोजगारी से, सरकारी योजनाओं से, आर्थिक सर्वेक्षण बजट से, वैदेशिक क्षेत्र यानी कि वैश्विक संगठन, व्यापार, भुगतान संतुलन, इन सब से ऐसे ही क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। और हमें इन्हें सिर्फ 60 दिनों में क्या करना है, इन सब को क्लियर करना है, कवर करना है हमारे पास। क्योंकि टाइम बहुत कम है, बीपीएससी अपना एग्ज़ाम लेने के लिए तैयार है सितंबर में, और इनमें हमें एक अच्छी रणनीति की ज़रूरत है, ताकि अगर आप पहले बार भी दे रहे हो ना, अगर पहली अटेम्प्ट में आप बीपीएससी के प्रीलिम्स को क्रैक करना चाहते हैं, तो आप इस रूटीन को ज़रूर फॉलो करिए। क्योंकि इस रूटीन को फॉलो करने से क्या होगा, आपकी बेहतर तैयारी हो सकेंगी, आप अच्छे से तैयारी कर पाएंगे, आपकी तैयारी बहुत ही बेहतर होगी। पहली बार हो या दूसरी बार, आप पहली बार में भी क्या कर सकते हैं, बहुत ही अच्छे नंबर्स ला सकते हैं। वैसे आप सभी को पता ही होगा कि इस बार जो बीपीएससी है उसमें लगभग 4,70,000 अभ्यर्थियों ने अभी तक फॉर्म फिलअप कर दिया है। एंड अभी भी डेट बचा है फॉर्म फिलअप करने के लिए, तो बच्चे और भी बढ़ेंगे, और भी ज़्यादा कंपटीशन बढ़ गया है। इसमें से जो ज़्यादा सीरियस बच्चे होंगे वो लगभग 1 लाख होंगे, जो बहुत दिनों से मेहनत कर रहे हैं लगभग, तो उनका तो मतलब है, तो ऐसे बच्चे हैं। और लगभग आते आते लगभग 50,000 60,000 बच्चे बच जाएंगे, तो आपका जो कंपटीशन है बहुत ज़्यादा स्तर पर हो जाता है। तो इसलिए आप हमारे रणनीति को अपनाइए, इस रणनीति से अभ्यास करने की कोशिश करिए। अगर आपको ये पसंद आए तो ठीक है, और आप ज़्यादा से ज़्यादा PYQs लगाएं, MCQs दें, टेस्ट सीरीज़ खरीदें, ऑनलाइन संस्थाओं का, ऑफलाइन संस्था जैसा वो मॉक टेस्ट लगाएं, ज़्यादा से ज़्यादा PYQ को हल करें, और घटना चक्र, ल्यूसेंट, इन सब को पढ़ें, ज़्यादा से ज़्यादा बार रिवाइज करें। जो आपके क्लास नोट्स हैं उनको रिवाइज करें, आपने जिनसे भी पैड बैचेज लिए थे उन क्लास नोट्स को रिवाइज करें, एंड जितनी से जितनी बार हो सके उतनी बार रिवाइज करें। वैसे हम कल से हम भी स्टार्ट करने वाले हैं अपने चैनल पे रिवीजन 71 बीपीएससी के लिए, और हमारे रिवीजन सीरीज़ में सबसे पहले ज्योग्राफी पढ़ाया जाएगा। तो आप लोग बने रहिएगा हमारे चैनल पे, और सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि जो भी नोटिफिकेशंस आए, जो भी महत्वपूर्ण बातें हो, आप तक तुरंत से तुरंत पहुंच जाए। और आप तो जानते ही हैं कि बीपीएससी कैसा है, इसके नोटिफिकेशन बढ़ भी सकते हैं, क्योंकि पिछली बार इसने क्या किया था, डेट बढ़ा दिया था प्री का। तो इस बार क्या होगा कह नहीं सकते, लेकिन अभी हमारे पास फ़िलहाल जो नोटिफिकेशन है उसके हिसाब से हमारे पास सिर्फ 60 दिन ही है। आप ज़्यादा से ज़्यादा क्या करिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा 7-8 घंटे की पढ़ाई करिएगा, फिर कुछ थोड़ा सा टाइम निकाल के योगा के लिए भी रखिएगा। क्योंकि इसमें आपको डिप्रेशन नहीं लेना है, ज़्यादा चिंता नहीं करनी है, बल्कि बहुत ही सजगता से पढ़ाई करना है, और बिना टेंशन लिए। टेंशन से जो क्या होता है याद रहता है, वो भी हम अक्सर भूल जाते हैं। इसलिए टेंशन बहुत कम लेना है, डिप्रेशन से बचना है, और अच्छे से तैयारी करनी है। धन्यवाद।